दोस्तों, एक अनिकेत नाम का लड़का सुबह अपने काम के लिए घर से निकलता है और वो घर से निकलने के बाद देखता है बाहर खड़ी उसकी इनोवा ग्लोब 2012 मॉडल घर के आगे से गायब है। वो गाड़ी उसको उसके पापा ने गिफ्ट करी थी। पहले रिएक्शन में उसको लगा कि गाड़ी चोरी हो गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहां देखता है कि ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन से उसकी गाड़ी को टो करके लेके आया गया है और अब वो गाड़ी उतर रही है। उसने देखा कि वो गाड़ी नो पार्किंग में भी नहीं खड़ी थी, वो गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी, जो कि उसकी डेजिग्नेटेड पार्किंग थी। उसने जाके पुलिस ऑफिसर से पूछा कि ये गाड़ी यहाँ पे क्यों है, तो पुलिस ऑफिसर ने कहा भैया ये गाड़ी बैन हो चुकी है, क्योंकि इस गाड़ी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अनिकेत इस खबर को सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पिछले ही हफ्ते कनाडा से वापस आया था, जहां पर 4 साल उसने एक 15 साल पुरानी होंडा की गाड़ी को यूज करा है, जो कि डीजल थी। और वो अच्छे से जानता था कि वो गाड़ी कितनी ज्यादा कैपेबल थी और इतनी साल पुरानी होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से काम करती थी। अनिकेत की इनोवा भी 10 साल पुरानी थी और उसको ये चीज मालूम हुई कि दिल्ली में 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां बैन है। लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इस गाड़ी को उसको स्क्रैप कराना ही था, क्योंकि 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को भी दिल्ली में खड़े करने पर भी बैन था और ऐसी खड़ी पुरानी गाड़ियों को सड़कों से या घरों के अंदर से भी उठाया जा रहा था। दोस्तों, लोगों के लिए गाड़ियां सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं होती है। कुछ लोग गाड़ियों को अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, लेकिन अब दिल्ली में नई पॉलिसीज के चलते ये सब अलाउड नहीं था। हेलो गाइस, मैं हूं कार्तिक जौहर। आज हम बात करते हैं क्यों दिल्ली की गवर्नमेंट डीजल और पेट्रोल गाड़ियों का दुश्मन बनती जा रही है। सोचिए, आप अपनी डीजल गाड़ी को एक दिन पंप पर लेकर जाते हैं और पंप वाला सीधा आपको ये बोलता है कि सर इस गाड़ी में हम पेट्रोल या डीजल नहीं भर सकते। आप हैरान हो जाते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता लगता है कि ये गवर्नमेंट की नई स्कीम है तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। दिल्ली, जो कभी डीजल इंजन की जान मानी जाती थी, आज उन्हीं डीजल इंजन को परमानेंटली बाय बाय करने जा रही है और ये स्टेप है बढ़ते पोल्यूशन के खिलाफ। ये सब शुरू हुआ 1999 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने EPCA यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को बनाया और EPC ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली ये मेंशन करा कि दिल्ली फ्यूम से भर गई है। उन्होंने हाईलाइट करा कि डीजल व्हीकल्स में से PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हाईली पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो कि सीधा लंग्स के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कैंसर, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ये रिपोर्ट पॉल्यूशन को लेके एक वेकअप कॉल थी, लेकिन उस टाइम पर डीजल को पूरी तरीके से बैन कर पाना दिल्ली गवर्नमेंट के लिए इजी नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक गेम चेंजिंग ऑर्डर को पास करा। उस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन था कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली NCR में अलाउ नहीं करा जाएगा। और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने करीब 15 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन दिया। ये ऑर्डर लोगों के लिए शॉक था, लेकिन पोल्यूशन के लिए डायरेक्ट एक्शन। ये पहली बार था जब काफी बड़ा स्टेप लिया गया था डीजल इंजन को लेकर और लोग काफी ज्यादा डर भी गए थे। और खास करके वो लोग जो सिर्फ डीजल इंजन को प्रेफर करते थे, वो काफी ज्यादा शॉक में थे और वो अच्छे से जान गए थे कि गैराज में खड़ी उनकी डीजल गाड़ी की वैल्यू काफी कम होने वाली है और ये ज्यादा टाइम उनका रहेगी भी नहीं साथ। और वही हुआ, लोगों ने अपनी इस डीजल गाड़ियों को सेकेंड हैंड प्राइस में काफी कम में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। अगर वो गाड़ी को पूरे 10 साल तक यूज करते तो वो ऑलमोस्ट स्क्रैप ही होती। सेकेंड हैंड कार मार्केट में दिल्ली की डीजल गाड़ियां बेशुमार तरीके से बिकने लगी। पंजाब, यूपी, हरियाणा जैसे स्टेट्स में ये गाड़ियां दोबारा से रजिस्टर होने लगी। दिल्ली में बैन थी, लेकिन बाहर प्रॉपर तरीके से चल रही थी। और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था दिल्ली के सेकेंड हैंड कार डीलर्स का, जो कि बाहर के लोकल सेकेंड हैंड डीलर्स पे अपनी दिल्ली की डीजल गाड़ियों को बेचते थे। तभी शायद आप लोग अगर दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप लोगों ने नोट करा होगा कि ज्यादातर सड़कों पे आजकल दिल्ली और HR 26 की गाड़ियां दिखती होंगी, और वो पुरानी डीजल गाड़ियां हैं जो काफी सस्ते में मिल जाती। और इसी दौरान दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्यूशन से बचने के लिए एक और नई स्कीम को इंट्रोड्यूस करा। 2016 ऑड इवन स्कीम को लॉन्च करा गया, जिसमें ऑड या इवन गाड़ियां ही चल सकती हैं ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से। जिन कार्स का नंबर एंड में ऑड से होगा वो ऑड वाले दिन, जिसका इवन से एंड होगा वो इवन वाले दिन। साथ ही CNG बसेस में एक्सपेंशन हुआ और EV को लेके भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे। लेकिन ये सारे एफर्ट्स शॉर्ट टर्म थे, इनको हमेशा के लिए दिल्ली में कैरी करना मुश्किल था। 2023 ऑड इवन को दिल्ली में खत्म कर दिया गया, लेकिन पोल्यूशन की क्वालिटी हर विंटर्स में बढ़ जाती और इस पोल्यूशन में मेजरली कंट्रीब्यूशन फसल जलाने वाले किसानों का था। अप्रैल 2023 में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने एम्बिशियस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट लॉन्च किया। टारगेट था 2030 तक दिल्ली के 30% पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाए। EV बायर्स को 30,000 तक की सब्सिडीज और फ्री रजिस्ट्रेशन तक भी मिलने लगी। कई सारे नए चार्जिंग स्टेशंस को भी इंप्लीमेंट करा गया पूरी दिल्ली के अंदर।
12 सितंबर 2023। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने SIAM कन्वेंशन में कहा गुड बाय टू डीजल। नितिन गडकरी जी की ये वाली स्टेटमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये मूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटेंशंस को प्रॉपर तरीके से शो करता था। जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल GST बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा। तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। और यही रीजन है कि आज के टाइम पे Hyundai, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, किया और टोयोटा यही कंपनीज डीजल गाड़ियों को बेच पा रही है। अप्रैल 2025 दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन और लिया, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल फ्यूल बैन। इसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2025 के बाद किसी भी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। फ्यूल स्टेशन पर ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन लगाई जाएंगी जो आइडेंटिफाई करती है बैंड व्हीकल्स को। जून 2025 दिल्ली CM ने अनाउंस करा कि 1 नवंबर 2025 के बाद BS6 डीजल इंजन और CNG EV सिर्फ यही कमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली के अंदर अलाउड होंगे। लेकिन इस न्यूज को सुन के काफी सारे लोगों को लगा कि ये बात प्राइवेट व्हीकल्स के बारे में हो रही है, लेकिन ये बात कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर थी। और आइडिया है कि बसेस को लेकर ये रूल 2026 से एप्लीकेबल हो सकता है। ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए काफी बड़ा शिफ्ट है। एंट्री पॉइंट्स पर भी ANPR कैमरास लगाए जाएंगे ताकि नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स को डायरेक्ट एंट्री बैन कर दी जाए। अब इन्हीं बैन की बातों के बीच में एक सीरियस कंट्रोवर्सी भी आती है, जिसमें एक डीजल बायर जो दिल्ली के अंदर नई गाड़ी को परचेज करता है वो ऑन रोड प्राइस पे टैक्स भरता है, रोड टैक्स, जो कि 15 साल का होता है, लेकिन उसकी गाड़ी सिर्फ 10 साल तक वैलिड है। तो 15 साल का टैक्स क्यों? 5 साल का टैक्स एक्स्ट्रा वो क्यों देगा? इस कंट्रोवर्सी की बात मैंने अपने रीसेंट शॉर्ट में करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 जनवरी 2026 के बाद जो भी नई डीजल या पेट्रोल कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में रजिस्टर नहीं होगी, यानी नई कैब्स, डिलीवरी वैन्स और टैक्सीज या तो CNG या फिर EV। और सबके पीछे गोल एक ही था, इंटरनल कंबशन इंजन फ्री सिटी बनाना था। देखो, इन सब चीजों के बाद दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ी को चलाना पाप से कम नहीं है। तो गवर्नमेंट के दिए हुए सॉल्यूशंस को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है। गवर्नमेंट EVs पर सब्सिडीज दे रही है, CNG इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड भी कर रही है और मेट्रो नेटवर्क भी ग्रो हो रहा है। लेकिन अवेयरनेस और अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ही दिल्ली को एक ग्रीन सिटी बना सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्लासेस अपने आप डिफाइंड हो जाती हैं। CNG मिडिल क्लास और EV रिच क्लास, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियों के कंपैरिजन में EV के प्राइसेस तो हम जानते ही हैं। दोस्तों, सभी डीजल गाड़ियों को बैन करने के बजाय अगर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर ध्यान दिया जाए जो सच में पॉल्यूशन को कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं डीजल की लेगेसी बच सकती है। और मेजरली उन सर्विसेज को EV कर दिया जाए या CNG में कर दिया जाए जो गवर्नमेंट की खुद की होती। लेकिन सैड रियलिटी यही है कि गवर्नमेंट भी इन चीजों से फायदे में है। लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को चला पाते नहीं है, न्यू गाड़ी खरीदते हैं, न्यू गाड़ी पे दोबारा टैक्स, और अगर वो गाड़ी को बेचते हैं तो सेकेंड हैंड गाड़ी की रजिस्ट्री में भी दोबारा टैक्स, और अगर गलती से स्टेट ट्रांसफर कराने की बात हो जाए तो दोबारा से इंश्योरेंस पर 15% का टैक्स लगाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट की जेब में जाता है। दोस्तों, इंडिया में शायद हम ये लास्ट जनरेशन होंगे जो डीजल की गाड़ियों को चलता हुआ देख रहे हैं। इससे अगली जनरेशन को डीजल के बारे में इंडिया के अंदर पता लगना तो काफी मुश्किल दिख रहा है, और हम कार लवर्स चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।